1985 में इंग्लैंड के एक शहर में फायर ब्रिगेड को एक इमरजेंसी कॉल आई कि एक घर में आग लगी थी। फायर ब्रिगेड ने जब मौके पर पहुंच के आग बुझाई तब तक सब कुछ जल चुका था, सिवाय एक चीज़ के, एक पेंटिंग। एक ऐसी पेंटिंग जिसने 1980 के दशक में पूरे इंग्लैंड को डरा के रखा था। द क्राइंग बॉय पेंटिंग। एक बच्चा जिसकी आंखों से झरते आंसू और जिसके साथ जुड़ा है कोई श्राप जो लोगों के घरों में आग लगा देता था। तो अपनी कुर्सी की बेटी बांध लीजिए उस पेंटिंग को मिलने के लिए जो अब तक कई घरों को राख बना चुकी है। तो आगे बढ़ने से पहले गाइस, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका मिस्टिक निखिल चैनल पे। और हॉरर और मिस्ट्री से भरी वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए मिस्टिक निखिल चैनल को। तो आते हैं इस कहानी पर। 1950 के दशक में इटली के कलाकार जोवानी ब्रैगोलिन, जिन्हें उनके फैंस प्यार से ब्रूनो अमेरिगो या जी ब्रैगोलिन के नाम से जानते थे, उन्होंने एक पेंटिंग की सीरीज बनाई थी, द क्राइंग बॉयज। ब्रूनो एक ट्रेन पेंटर थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रूनो इटली के वेनिस शहर में आने वाले टूरिस्ट के लिए पेंटिंग्स बनाया करते थे। कहा जाता है उन्होंने ऐसे बच्चों के पोर्ट्रेट्स बनाए थे जिनका पास्ट दर्द और तकलीफ से भरा था, लेकिन उनमें से एक पेंटिंग अलग थी, एक ऐसे अनाथ बच्चे की जिसके माता पिता एक आग में मारे गए थे। ब्रूनो ने जी ब्रैगोलिन नाम से क्राइंग बॉय सीरीज की लगभग 65 कॉपीज बनाई थी और अलग अलग देशों के टूरिस्ट या कुछ लोकल लोगों में बेची थी। ये सब डरावने किस्से तब शुरू हुए जब 1985 में इंग्लैंड में यॉर्कशायर के एक छोटे से शहर रॉथरहैम में फायर डिपार्टमेंट को एक इमरजेंसी वार्निंग कॉल आती है कि एक घर में आग लगी है। जब फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची तो उन्होंने देखा वो घर पूरी तरीके से जल चुका था। सब कुछ जल चुका था, फर्नीचर, दीवारें, यहाँ तक छत भी। लेकिन उस आग में जो नहीं जला था वो थी एक पेंटिंग, एक छोटे बच्चे की पेंटिंग जो रो रहा था। फायरमैन खुद हैरान थे कि लकड़ी की फ्रेम, कागज़ के कैनवास, ये इतनी भयानक आग में बच कैसे सकते हैं। और उस पेंटिंग के पीछे लिखा था द क्राइंग बॉय जी ब्रैगोलिन। उस एक केस के बाद पूरे इंग्लैंड में ऐसी घटनाएं सामने आने लगी। जहां भी क्राइंग बॉय की पेंटिंग थी वहां किसी न किसी वजह से आग लग जाती और हर बार वो पेंटिंग पूरी तरीके से सुरक्षित मिलती। जैसे साउथ लंदन में एक कपल का घर जल गया, लीड्स में एक फैमिली के किचन में आग लग गई और लिवरपूल के एक पब में आग लगी और पब की दीवार पर वही पेंटिंग टंगी थी। इंग्लैंड में ये पेंटिंग इतनी फेमस होने लगी कि लोग अब इस पेंटिंग को कर्स्ड या फिर शापित पेंटिंग के नाम से जानने लगे थे। एक ब्रिटिश अखबार द सन ने इस पर एक रिपोर्ट छापी, ब्लेजिंग कर्स ऑफ द क्राइंग बॉय। इसके बाद पत्रकारों और शोधकर्ताओं ने इस रहस्यमय पेंटिंग के पीछे की कहानी जाननी शुरू की। जांच में पता चला कि इस पेंटिंग के रचनाकार जी ब्रैगोलिन की 22 सितंबर 1981 में इटली के पैडुआ शहर में मौत हो चुकी है और ये राज उनके साथ ही दफन हो गया था। फिर भी कुछ लोग रिसर्च करने सामने आए। उन लोगों में कुछ अफवाहें फेमस थी। जैसे पहली अफवाह ये थी कि पेंटिंग में जो बच्चा है वो बच्चा एक अनाथ था जिसके माता पिता की वर्ल्ड वॉर 2 में मौत हो गई थी और उस पर एक शाप था कि वो जहाँ भी जाता आग लग जाती। दूसरी अफवाह ये थी कि ब्रूनो ने बच्चे को गोद लिया था, लेकिन कुछ ही समय में उसके स्टूडियो में आग लग गई। लेकिन ब्रूनो की मौत के बाद उस बच्चे का भी कोई अता पता नहीं चल सका। उस दौर में ऐसी कई सारी अफवाहें उड़ी, पर कभी कोई चीज़ ठोस रूप से साबित नहीं हो पाई। कुछ लोगों ने डर के मारे पेंटिंग को जलाने की कोशिश की, लेकिन पेंटिंग जल ही नहीं पाई। फिर लोग खुद उसे घर से बाहर फेंकने लगे। एक फैमिली ने तो ये भी कहा कि हमने पेंटिंग दीवार से हटाई, उस दिन हमारे किचन में गैस लीक हो गई। कुछ लोग तो इतने डर गए कि उन्होंने पेंटिंग को चर्च में जमा करना शुरू कर दिया। इसके बाद बीबीसी और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पर एक साइंटिफिक रिसर्च करने की कोशिश की और कहा गया कि शायद उस पेंटिंग के ऊपर वार्निश की एक लेयर थी जो उसे जलने से बचा रही थी। पर सवाल अब भी था
कि हर बार आग सिर्फ उसी कमरे में क्यों लगती जहाँ पर ये पेंटिंग होती थी। कुछ फायर फाइटर्स ने मानने से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ ने पब्लिकली कहा भी कि हमने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, ये पेंटिंग में ज़रूर कुछ है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने सपने में उसी बच्चे को देखा जो पेंटिंग में था। एक लेडी ने भी कहा वो बच्चा हर रात मेरे बेड के पास खड़ा होता था, उसके कपड़े जले हुए थे और आंखों से खून टपकता था। एक व्यक्ति ने तो आत्महत्या कर ली, उसके कमरे में सिर्फ वही पेंटिंग लटकी हुई थी। तो क्या उस पेंटिंग में कोई आत्मा कैद थी? क्या ब्रूनो ने उससे बनाते वक्त कुछ तांत्रिक अनुष्ठान किए थे? कुछ दिनों बाद द सन अखबार ने लोगों से कहा, अगर आप क्राइंग बॉय से डरते हैं तो उसकी सारी कॉपीज हमारे पास भेज दीजिए, हम उसे ख़त्म कर देंगे। और उसका असर ये हुआ कि 1985 में ही द सन अखबार ने सभी पेंटिंग्स को इकट्ठा करके एक बड़े प्रोग्राम में सभी के सामने आग के हवाले कर दिया। उस वक्त के लोग कहते हैं कि आग लगने के दौरान कुछ तस्वीरें जलने से इनकार कर रही थी और बार बार आग बुझ रही थी। कहा जाता है कुछ पेंटिंग्स आज भी यूरोप के म्यूजियम्स या पुराने घरों में मौजूद हैं। कुछ लोग इन्हें ईबे या डार्क वेब पर बेचते हैं। गाइस, अगर आप ऑनलाइन क्राइंग बॉय पेंटिंग को सर्च करोगे तो आपको अब भी उसकी कॉपी मिल जाएगी। वही उदास चेहरा, नम आंखें, जैसे कुछ कहना चाहता हो। तो क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या सच में उस बच्चे की आत्मा इस पेंटिंग में बसी थी? साइंस इसका जवाब शायद कभी नहीं दे पाए, और जिनके साथ ये हादसे हुए हैं उनके लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि ये उनकी ज़िंदगी की एक कड़वी हकीकत थी। तो अगली बार जब आप किसी पुराने बाजार में जाएं और एक उदास बच्चे की पेंटिंग देखें तो उसे खरीदने से पहले 2 बार सोचिएगा, कहीं वो क्राइंग बॉय तो नहीं। सो गाइज, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताएं क्या आप कभी ऐसी रहस्यमय चीज़ के संपर्क में आए हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और हॉरर के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।